Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, founder of ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। ये जो क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ये स्पेशली हमारे निर्माण पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए है और ये जो टॉपिक होगा वो मेरे पर्टिकुलर क्लास 5 के बच्चों के लिए होगा। बच्चों, जैसा कि आप मेरे बारे में भी जानते होंगे कि आई एम योर साइंस टीचर, तो स्पेशली मैं साइंस आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने बुक्स और कॉपी परचेज़ कर ली होगी। प्लीज़ अगर आपने परचेज़ नहीं किया है तो बुक्स और कॉपी आप परचेज़ कर लें, क्योंकि उसकी हेल्प के बिना आप वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, आज से मैं आपकी क्लास शुरू कर रहा हूँ, तो अभी एक क्लास मैं आपको सेंड करूँगा जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में। पहले पेज में आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा नोट कर लेना है, ठीक है ना। और सभी लोग हमारे चैनल को ज्ञान निर्माण को सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर टाइम टू टाइम आपकी क्लास का वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मैंने जैसे आपको बताया वैसे पहले पेज पे नोट कर लेना। आज हम आपका मेन टॉपिक शुरू करेंगे, क्या होगा, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने बुक परचेज की हो, एवरीबडी ओपन योर बुक, अपनी किताब को ओपन कर लें और मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो भी कठिन वर्ड्स है उसको आपको पढ़ना आना चाहिए, तो थोड़ा चूँकि आप लोग छोटी क्लास में हैं तो इस माध्यम से थोड़ा सा बुक भी पढ़ेंगे, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको बताऊँगा। जैसे ही एक पैराग्राफ मैं आपको रीड करूंगा, जो कठिन वर्ड होंगे वो वाइट बोर्ड पे मैं लिख दूंगा, उसको आपको क्या करना है कि बेहतर तरीके से 2-2, 3-3 बार आपको बोलते हुए, ठीक है ना, आपको लिखना है। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो लेसन नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपके पहले लेसन का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब रिप्रोडक्शन इन प्लांट का मतलब क्या है कि भाई इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। एक बेसिक बात बता, देखो बेटा, यू नो वेरी वेल दैट कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीव होते हैं पहले से पृथ्वी पर उत्पन्न जीवों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि बेटा आपका जन्म कहाँ से हुआ, आपके माँ बाप से हुआ, हमारा जन्म हमारे माँ बाप से, हमारे मम्मी पापा दादा दादी से। फिर ऐसे क्या होता है, एक लाइफ सस्टेन करती है अर्थ पे। एक परिवार की हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची, ऐसे एक पूरा फैमिली ट्री बनता जाता है। एक पौधा हम लोग उगाते हैं, उस पौधे से दूसरा पौधा भी हम लोग ग्रो कराते हैं ना। तो री मतलब अगेन, प्रोडक्शन माने उत्पन्न होना, तो रिप्रोडक्शन का मतलब अगेन उत्पन्न हो जाना, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। फिर भी कुछ किताब में पढ़ते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपसे चर्चा करते हैं। मेरे साथ रीड करेंगे। लेट्स वार्म अप अनक्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको जो भी फॉलोइंग वर्ड्स दिए गए हैं उससे एक मीनिंगफुल वर्ड्स आपको बनाना है। जैसे इसमें लिखा है TEWAH, इससे मीनिंगफुल वर्ड्स क्या बनेगा, व्हीट आपको बनाना है। फिर लिखा है LOSEXPION, आपको एक्सप्लोजन बनाना है। क्या पढ़ाएंगे, एक्सप्लोजन। फिर एग्रीकल्चर आपको बनाना है। फिर आपको जर्मिनेशन। ये वर्ड्स आप अपने बुक में यहाँ पे लिख लेंगे, जो ये लिखा हुआ है कि आप इसको आगे पीछे करके एक मीनिंगफुल वर्ड्स के रूप में आप इसको क्रैप करेंगे, ठीक है। अब हमारे साथ आप लोग रीड करो। नीड्स फॉर प्लांट्स, यू मस्ट हैव सीन प्लांट्स बीइंग ग्रोन इन गार्डन्स एंड फील्ड्स। व्हाई डू you think people grow them? This is a very important question because we need plants to grow for our own survival, not just for food but also for their release of oxygen in the air as we could not breathe. Need for plant, you know that every living organism is depend to each other for their proper survival. You know that कि we are you don't think कि without plant we can survive, बिना प्लांट के हमारा लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकता। देखो, आपको खाने के मटेरियल की तो रिक्वायरमेंट कौन पूरी करते हैं, ज़्यादातर आपको प्लांट पूरी करते हैं, ठीक है ना। चाहे आपका व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेज हो गया, जितने भी फ्रूट्स हैं, यानी एवरीथिंग यू विल ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। तो प्लांट से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है। नॉट फूड, फूड के अलावा भी ऑब्टेन द ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ प्लांट, यानी ऑक्सीजन के बगैर तो धरती पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ कैन नॉट बी सस्टेन ऑन द अर्थ विदाउट ऑक्सीजन, एंड दिस ऑक्सीजन इज कम्स फ्रॉम
प्लांट। तो प्लांट्स आर वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर ऑब्टेनिंग फूड, शेल्टर। भाई हमको ज़रूरत होती है, वुड मिलती है, मकान वगैरह में बना के हम लोग रहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा इसकी इम्पॉर्टेंट होती है कि नहीं। तो प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। फिर बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, आप मेरे साथ थोड़ा दोहराएंगे। लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव फॉर एवर, दे ऑल डाई आफ्टर सम टाइम, बट लाइफ कंटिन्यूज। दिस इज बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मोर ऑफ their own kind to replace one that died. Plants to reproduce and they produce more new plants of their own kinds. Thus reproduction is an important characteristics of any living organism. देखो मैंने क्या कहा था कि मेरा पिछला वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ जिसमें आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? दोज थिंग्स विच हैव डेफिनेट लाइफ स्पान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट लाइफ स्पान? कोई भी लिविंग थिंग से पहले धरती पे क्या होता है? बर्थ, जन्म लेता है। बर्थ के बाद वो क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, छोटे से बड़ा होता है। फिर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मीन्स वो अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। फिर ओल्ड एज एंड डेथ, एंड यू नो वेरी वेल दैट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव ऑन द अर्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। हम बहुत समय तक पृथ्वी पर नहीं रह सकते। अभी हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, एक समय आएगा बेटा हम बूढ़े हो जाएंगे और फिर क्या होगा? धीरे धीरे हम यहाँ से चले जाएंगे, तो धरती पे मेरा क्या होगा? एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ऐसा आप लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। वैसे हम लोगों के साथ ही नहीं, जितने भी प्लांट हैं सबके साथ होता है। तो बट लेकिन हम लोगों के जो बच्चे होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। पेड़ पौधों से जो उनके दूसरे पेड़ पौधे जन्म हुए उनका लाइफ आगे चलता रहता है। तो रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? रिप्रोडक्शन is the very important characteristics of the living things. And what is the reproduction? Production of young ones from their respective parents is called the reproduction. ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना। अब प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन मैनी वे। अगर हम बात करें प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के जो तरीके होते हैं वो कई तरीके से होते हैं। अगर सिंपली मैं बात करूं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अकर, योर आंसर विल बी दैट प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू बेसिकली टू पार्ट्स, वन इज द रूट सिस्टम एंड अदर वन इज द शूट सिस्टम। इट मीन्स दैट द पार्ट ऑफ प्लांट्स विच आर फाउंड बिलो द अर्थ दैट इज कॉल्ड द रूट सिस्टम, यानी रूट धरती के नीचे पाया जाता है। अपर पोर्शन को, एरियल पार्ट को हम लोग शूट सिस्टम कहेंगे। शूट सिस्टम को बेसिकली डिवाइड करेंगे स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर में, फ्रूट्स में, सीड में, ऐसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो रिप्रोडक्शन के तरीके, चूंकि प्लांट के पार्ट कई तरीके से होते हैं तो रिप्रोडक्शन का तरीका प्लांट में अलग अलग हो सकता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर होता है, तो फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन सीड के माध्यम से होता है। भाई जैसे हम लोग धान की फसल ग्रो करा रहे हैं तो उसका सीड क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं, फिर उसके पौधे तैयार होते हैं, फिर हम क्या करते हैं? दूसरी जगह उसका इम्प्लांटेशन करके फिर ग्रो करा देते हैं, है कि नहीं बात। इसी तरह व्हीट हो गया, पल्सेज हो गया, डिफरेंट मैंगो हो गया, उसके सीड को ग्रो कराते फिर नया प्लांट ग्रो कराते। दूसरी तरह कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे फर्न्स हो गए, मशरूम हो गए, मोल्ड्स रिप्रोड्यूस फॉर द टाइनी सीड्स लाइक, जिनको हम लोग स्पोर कहते हैं। ऐसे जिनमें फ्लावर्स नहीं होते उनके रिप्रोडक्शन के तरीके अलग होंगे। कुछ के रिप्रोडक्शन लीव्स के माध्यम से होगा, स्टेम के माध्यम से होगा और रूट के माध्यम से होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लांट में रिप्रोडक्शन के कई सारे तरीके होंगे। वो तरीके क्या होंगे? रूट के माध्यम से, लीव्स के माध्यम से, स्टेम के माध्यम से, सीड के माध्यम से, स्पोर के माध्यम से। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड, यानी अब एक एक टॉपिक को लेकर के हम लोग किससे कैसा रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास के लिए सभी लोग एक एक फ्लावर रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि रिप्रोडक्शन हम सीड पढ़ा रहे हैं तो सीड कब बनता? फ्लावर के बाद। तो सभी लोग क्लास के पहले एक एक फूल लेकर के बैठेंगे, फिर हम आपको किसी भी फ्लावर का स्ट्रक्चर बताएंगे और फिर सीड के माध्यम से रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो बताएंगे। और अब जो थोड़ा सा कठिन वर्ड है, जैसे मैं बताया हूँ कि व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आपको कॉपी पे लिखना है। अपनी फेयर कॉपी पे लेसन नंबर 1 लिखेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ऐसे आप लिखेंगे। फिर आपको मैंने बुक में बताया कि वर्ड्स को मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। अब मेरे साथ आप कुछ कठिन वर्ड्स को लिखेंगे तो कैसे करना, जैसे ये लिखा है आपका एक्सप्लोजन, क्या लिखा है ये? एक्सप्लोजन। तो एक बार यहाँ लिखेंगे, फिर आप मिडिल में लिखेंगे एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन बोलते हुए,
और एक्सप्लोजन। ठीक है, पहले पेज पे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है जर्मिनेशन, जर्मिनेशन। फिर पहला वर्ड जो मीनिंगफुल बनाया व्हीट। ठीक है, फिर फोर्थ वन हम आपको बोल दें रिप्रोडक्शन। इसी को आप पढ़ते हुए कंटिन्यूअसली आप इसको लिखेंगे। फिर आप पांचवें पे एग्रीकल्चर, एक एक लाइन छोड़ते हुए लिखेंगे आप लोग, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। ठीक है ना। फिर आपका फ्लावर। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्पोर, क्या पढ़ेंगे इसको, स्पोर। तो इस तरह के वर्ड्स को आपको पढ़ना है कंटिन्यूअसली, जैसे एक्सप्लोजन, जर्मिनेशन, व्हीट, रिप्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, फ्लावर, स्पोर। यहीं पे एक वर्ड और लिख दे रहा हूँ, रिप्लेस। तो इसको बेटा आप लोग अच्छी राइटिंग पे ऐसे आप लोग फेयर कॉपी पे कर लेंगे। ठीक है ना। और नोट करके फिर नेक्स्ट टाइम हम आपको पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन बाय सीड, एक एक फ्लावर सभी लोग आप लोग रखेंगे। आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।